दोस्तों आप काकड़ा खो से जैसे ही करीब 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो दूसरा स्पॉट है वो आ जाता है जो कि डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूज़ियम है। अश्वमधा इसका नाम है और ऐसा माना जाता है कि डायनासोर युग के जो अंडे थे वो यहाँ पर मिले थे, तो उन्हीं को सहेजते हुए या यहाँ पर इस तरह का एक आर्टिफिशियल पार्क डेवलप किया गया है। साथ ही यहाँ पर अब रहने के लिए कॉटेज है, साथ ही टेंट सिटी के रूप में कुछ टेंट भी अवेलेबल होते हैं। किराया जो होता है वो करीब 5000 होता है और यहाँ जो एंट्री होती है इस फॉसिल म्यूज़ियम को देखने की वो करीब 30 और 50 रुपये है। बच्चों के लिए अलग चार्ज है और बड़ों के लिए अलग चार्ज है। आइए इसके अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह का क्या नज़ारा है। इसके बाहर लगा हुआ बोर्ड बता रहा है कि एडवेंचर पार्क है, यहाँ पर फॉसिल म्यूज़ियम है, कैफेटेरिया है और लग्जरी कॉटेजेस है। और साथ ही यहाँ पर ये कोटेशन है कि कम फॉर द फन एंड स्टे फॉर मेमोरीज। तो फन के लिए यहाँ पर आइए और अपनी यादों के लिए यहाँ पर ठहरिए। मालवा में स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से मानसून में यह सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ आप कम से कम 2 से 3 दिन स्टे कर सकते हैं और यहाँ की जो नेचुरल साइट्स है उनका मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों मैं फॉसिल म्यूज़ियम के बाहर हूँ और अब इसके अंदर एंट्री ले रहा हूँ। आइए आपको घुमाता हूँ कि यहाँ किस तरह का क्या सीन है। सामने इस तरफ मुझे जो बच्चों का जो मिकी माउस होता है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कैमरे का एंगल अपोजिट है, उस वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ। ये जो सामने जो येलो दिखाई दे रहा है वो बच्चों के फन या एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सामने उधर आपको डायनो कैफ़े दिखाई दे रहा है। मांडव में आने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। छोटा सा यहाँ पर फोन डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ सामने कुछ एरो से आपको बताया जा रहा है कि म्यूज़ियम किधर है, रॉक गार्डन किधर है, कैफ़े किधर है। कुछ चीज़ें यहाँ पर लॉक भी हैं अभी। दोस्तों मुझे ये जो पॉइंट है ये वीडियोग्राफी और फिल्मिंग के हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूज़ बन रहे हैं। अभी आपको पूरा नज़र नहीं आएगा, मैं लेके चलता हूँ एक एक पॉइंट पर। ये एक छोटा सा पॉन्ड है जो कि कैफेटेरिया के बगल में है। यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस है। वो सामने कैफेटेरिया है जहाँ बैठकर आप कुछ खा पी सकते हैं। मांडव मानसून में तो बेहतर होता ही है, साथ ही जब साल का अंत होता है उस समय यहाँ पर मांडव उत्सव का आयोजन होता है। उसमें काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, लाइक पैरा ट्रैकिंग, ग्लाइडिंग। तो इन सब चीज़ों का मज़ा लेने के लिए भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों ये सब पुरातत्वकालीन अवशेष है। उसी के बिहाफ पर यहाँ पर डायनासोर फॉसिल पार्क बनाया गया है। उतने पुराने डायनासोर के अंडे इस एरिया में मिले थे, उसी को लेकर वो जो सामने दिख रहा है वो आपको बड़ा सा डायनासोर दिखाई दे रहा है जो कि पत्थरों से बनाया गया है। रॉक गार्डन है, उसके अलग अलग शेप दिखाई दे रहे हैं आपको। सामने एक कॉटेज दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ रहने का मज़ा अलग ही होगा यदि पानी गिर रहा हो और उसके बाद में चारों तरफ वैली का नज़ारा और उसके साथ में फर्स्ट फ्लोर पर मैं ऊपर लेकर चलूँगा आपको, देखता हूँ कि वहाँ से किस तरह का क्या व्यू बनता है। फाउंटेन है दोस्तों, हालांकि अभी बंद है।
छोटे स्पॉट्स पर बस यही एक चीज़ रखती कि उन चीज़ों का जो मेंटेनेंस है वो उतना प्रॉपर नहीं होता है या रेगुलर नहीं होता है। पॉइंट्स सारे बेहद खूबसूरत हैं। मैं ऊपर से इसका जो एक एरियल व्यू है वो लेकर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से क्या दिखता है ये। और दोस्तों, मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ और सामने दिखाई दे रहा है कि धार जिले के प्रमुख जीवाश्म आकर्षण द मेजर फॉसिल्स अट्रैक्शन ऑफ द धार डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या होता था उस ज़माने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। हमें दिखाई दे रहे हैं स्थानीय जीवाश्म खोजी और संरक्षक जिन्होंने डायनासोर के अंडों की यहाँ पर खोज की थी, उन अंडों के साथ है। कहानियों में हमने सुना है कि डायनासोर होते थे और वो सारे जानवरों को खा जाते थे, काफ़ी बड़े होते थे। ये इसका जो रॉक की प्रतिकृति है वो है सॉल्ट की, और इनका ऐसा कहना है कि कुछ इस तरह से डायनासोर दिखते होंगे। ये इनके हाथ में कुछ मगरमच्छ जैसे जानवर के दांतों का जो जबड़ा है वो दिखाई दे रहा है जो इन्होंने खोजा है। ये डायनासोर की जो अस्थियां हैं वो दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं कि धार जिला क्षेत्र में 700 से 650 लाख साल पुराने जो प्राचीन जीवाश्म जंगल के जो अवशेष है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पाषाण काल में किस तरह से इंसान रहता था और वो किस तरह की गुफाओं में रहता था, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता था, वो सब यहाँ पर चट्टानों से बनाया हुआ दिखाया गया है। जिनके ऊपर मार्किंग है वो ओरिजिनल है और जिनके ऊपर रखा गया है उन्हें शायद सिर्फ डिज़ाइन के लिए कुछ पेड़ों के जो कटे हुए हिस्से हैं ये शायद डिज़ाइंस हैं, और इनके ऊपर जो मार्किंग से दिखाई दे रहे हैं, जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं उन्हें मार्क किया गया है। तो वो बेसिकली प्राचीन पुरातत्वीय अवशेष है जो पर्टिकुलर इस एरिया से मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर म्यूज़ियम में एंटर होने के बाद आप उधर जाते हुए एक तरफ से एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से आप बाहर आ जाते हैं। अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बाहर भी पूरा इन्होंने बताया है कि किस तरह से क्या यहाँ पर पुरातात्विक कालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं। वनस्पति जीवाश्म है यहाँ पर, बेसिकली फॉसिल्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन धार डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से यहाँ का जो बोर्ड है वो बता रहा है। दोस्तों, व्लॉगिंग का अपना मज़ा होता है और हर जर्नी में कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी जो मुझे मिले हैं ये भी एक यूट्यूबर है और ये पांडे जी है। तो ये मुझे यही जो म्यूज़ियम है, फॉसिल्स म्यूज़ियम है, यहाँ पर मिले हैं और इस तरह की मुलाकात होती रहती है और ये यादें हमेशा जहन में बसी रह जाती है। देखते हैं अगली मुलाकात पांडे जी से कब और कहाँ होती है। तो काकड़ा खो की जो वैली है वो उस जगह से उतनी सुंदर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन यदि आप फॉसिल्स पार्क आते हैं या डायनासोर पार्क आते हैं, यहाँ के बैक साइड आकर यहाँ पर इस वैली का व्यू लीजिए। इसे देखने का मज़ा दुगना हो जाएगा आपका। और सामने मुझे एक बड़ी दूर बड़ा पतला सा झरना दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको कैमरे में कवर हो या ना हो, लेकिन यदि कवर होगा तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये जो सामने आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं ये नेचुरल हैं और ये बेसाल्टिक लार्वे से बने हैं जिन्होंने 5 से 7 करोड़ साल पहले धार के अधिकांश भूभाग को ढक लिया था। और इसके साथ ही जो क्रिटेशियस काल की जो दुनिया थी वो समाप्त हुई थी और जो नूतन काल की दुनिया है वह स्टार्ट हुई थी। इन स्तंभों का आकार और आकृति लावे के पदार्थ, उसके गाढ़ेपन और उसकी शीतलन दर आदि पर निर्भर करती है। इस तरह से यहाँ पर एक अभिलेख है जिसमें यह जानकारी दी हुई है। दोस्तों, मैं इस जगह का एक प्रॉपर एरियल व्यू चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो ये व्यू मुझे बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक एरियल व्यू नहीं बनेगा तब तक इसकी खूबसूरती आप तक पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक थोड़ी सी ऊंची जगह मिली है जहाँ से मैंने इसे कवर करना स्टार्ट किया है। अभी मुझे यहाँ कोई केयर टेकर दिखाई नहीं दे रहा है, अदरवाइज़ जो कॉटेज का रूम है उसकी ऊपर की जो बालकनी है उसके अंदर से यहाँ का जो एरियल व्यू है वो बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। उसे मैं लेने की कोशिश करूँगा आपके लिए। दोस्तों, आई थिंक सामने मुझे जो दिखाई दे रहा है पैराग्लाइडिंग के लिए कुछ बना हुआ है, मुझे इस तरह से लग रहा है। मैं वहाँ पर जाकर पता करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो
स्ट्रिंग्स हैं जो दिखाई दे रही कि यहाँ से इसे छोड़ा जाता होगा और आदमी आगे खाई में हवा में उड़ान भरता होगा। ये देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए इस पर्टिकुलर प्लेस को। अभी तक धूप थी, लेकिन ये मांडव है, यहाँ कब बादल आ जाए कब पानी आ जाए कुछ कहते नहीं बनता है, और यही इसकी खूबसूरती है। दोस्तों, मन मोहने वाला नज़ारा है। आज मौसम खुशनुमा हो चुका है, काले बादल ऊपर आ चुके हैं, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और जो मेरी थकान थी शूटिंग की और सफ़र की वो धीरे धीरे गायब हो रही है, और अब शूट करने में मुझे मज़ा आ रहा है। टेंट स्विंग है, यानी कि झूला है, जैसा कि मुझे लगा ही था यहाँ की स्ट्रिंग्स को देखकर कि ये एक झूला होगा, मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक ये इस वैली के ये सामने झूला दिखाई दे रहा है, और इसे उस डोरी के सहारे यहाँ से झूलते होंगे, मज़ेदार। दोस्तों, वो सामने जो दिखाई दे रहा है एकदम पतला झरना है, आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई आ रही है, जबकि कम से कम यदि एयर टू एयर भी बात करें तो कम से कम ये 600 से 700 मीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई आ रही है। और यदि अभी यहाँ पर पानी आ जाए और साथ में बादल आ जाए तो इस पूरी वादी को कवर कर लेंगे। दोस्तों, ये फासिल पार्क के साथ ही लगा हुआ डायनो रिसोर्ट है। इसके अंदर टेंट सिटी भी है और साथ ही कॉटेज भी है, रूम्स भी हैं, जिसे मैं अंदर लेके जाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का क्या है यहाँ पर। 5000 रुपये पर नाइट चार्ज होता है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर कैफेटेरिया है, आपको खाना भी मिलेगा, और रात में 10 बजे तक वेजिटेरियन फूड मिलता है, और रूम सर्विस भी साथ ही अवेलेबल होती है। साथ ही यहाँ पर एक पुल है जो इसमें इंक्लूड होता है इस चार्ज में। नेचर के बीच में ठहरने का आनंद ले सकते हैं। इनके अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से क्या है इनकी साज सज्जा। और यहाँ पर जो फ़िलहाल केयर टेकर हैं, क्या नाम है आपका? इकबाल खान है। मैंने उनसे कहा कि मुझे खोल के बताइए कि किस तरह का क्या है, तो वो सहर्षी राजी हो गए हैं। पहले हालांकि उन्होंने जो यहाँ के ऑनर है जो इंदौर में है उनसे पूछा, उनसे बात की, और अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसका व्यू कि इस टेंट सिटी का क्या मज़ा है। दोस्तों, इस तरह से ये टेंट सिटी में आपको डबल बेड का कॉटेज मिल जाएगा। इसके अंदर एसी लगा हुआ है, छत पर पंखा भी है, जो टीवी मिलेगा, एक वार्डरोब मिलेगी, अंदर भी आपको एक टेबल कुर्सी मिल जाएगी। ये चेंजिंग रूम हो जाएगा, यहाँ मिरर है, और इस तरह से आपको वॉशरूम मिल जाएगा। आई थिंक नॉट बैड। इस चीज़ का अपना मज़ा है। हम होटलों के कमरे में तो काफ़ी टाइम ठहरते, लेकिन इस तरह के टेंट में जो रहने का मज़ा है, आई थिंक इट्स ए नाइस एक्सपीरियंस। इसका चार्ज क्या होगा? 5000 पर डे पे है। इसमें कुछ कंसेशन होता है? अच्छा, थोड़े बहुत कंसेशन की गुंजाइश है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सीज़न क्या है, आप किस समय आए हैं। यदि आप थोड़ा सा आउट सीज़न में आते हैं तो हो सकता है कि आपको कंसेशन मिल जाए, अदरवाइज़ मांडव में चूँकि फुल ऑन रश होता है मॉल 15 जुलाई से लेकर 15 फरवरी तक, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ खाली रहने की संभावना इसलिए रहती है कि चूँकि थोड़ा सा आउट एरिया में है, तो जो नेचर लविंग लोग हैं या एडवेंचर की बात है, तो आपको इस जगह को प्रेफर करना चाहिए बजाय किसी होटल के। दोस्तों, ये रूम है जो डायनासोर फासिल पार्क के अंदर ही है, उस परिसर के अंदर है। यहाँ भी आपको डबल बेड मिल जाएंगे। रूम का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। पीस ऑफ माइंड वाली बात मुझे यहाँ पर नज़र आती है। चीज़ें सलीके से हैं, करीने से हैं। ये देखिए, तिपाई की जगह इस तरह से पेड़ के
पार्ट को यूज़ किया गया है। लेट बाथ भी काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों, जिसे कहें ना कि किंग साइज़ लेट बाथ है यहाँ पर। इस तरह से आप देखिए दोस्तों। उस जगह से तो मैं एरियल व्यू नहीं ले पाया हूँ, लेकिन ये जो दूसरा एंगल है जो टेंट सिटी के बगल में जो इसकी जो रूम्स है उसकी छत से मैं एरियल व्यू लेने की कोशिश की है आपके लिए। यदि आप नाइट स्टे करते हैं तो एक दिन तो कम से कम यहाँ गुजारिए। नेचर के बीच में रहने का जो मज़ा है, अभी दिन है, आप रात जब शाम हो उस समय यहाँ का मैं सोचता हूँ कि जो मज़ा है वह बिल्कुल अलग होगा। दोस्तों ये दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने जो कॉटेज दिख रहा है जो फॉसिल्स के ऊपर, पहले मेरा प्लान था कि वहाँ से मिले मुझे, लेकिन वहाँ लॉक है और अभी कोई दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल मनोज जी से परमिशन लेने के बाद मुझे यहाँ के जो कॉटेज हैं और टेंट सिटी है उसे शूट करने का परमिशन मिला। अच्छा लगा मुझे, रूम भी बढ़िया हैं, कॉटेज भी बढ़िया हैं। सबसे बड़ी बात कि व्यू, जब आप रूम में अंदर बैठकर या लेट कर जब आप आसपास का व्यू देखेंगे तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर ठहरते हैं तो आपको टेंट में ठहरने का मज़ा मिल सकता है, साथ ही यहाँ पर रूम्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं। और यदि रेस्टोरेंट की बात की जाए तो यहाँ पर रात में 10 बजे तक आपको प्योर वेजिटेरियन खाना भी मिल जाएगा और साथ ही रूम सर्विस भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप मेरे ख्याल से मांडव में एक दिन इस टेंट सिटी का मज़ा ज़रूर लीजिए। नेचर के बीच में आपको यहाँ पर भरपूर मज़ा आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 8 रूम है और साथ ही 8 टेंट है, और जो यहाँ पर जो पुल है वो इस रूम या टेंट के फेयर के साथ में इंक्लूड रहता है। दोस्तों ये सामने जो आपको दिख रही है रॉकेट बंगी है, जिसका चार्ज यहाँ पर 200 रुपीज़ दिखाया जा रहा है। तो और काफ़ी सारी एक्टिविटी है यहाँ पर। ये सामने एक गाय रोक करके शीशा है, उसके अलावा इस तरह के झूलों पे आप मज़ा ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए जंपिंग जैक की तरह। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस व्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। अश्वमघा से यानी कि फॉसिल पार्क से विदा लेने का अब समय आ गया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब लगभग शाम हो चली है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। अगला पॉइंट आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप मांडव आते हैं और यदि मांडव को तसल्ली से विज़िट करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 नाइट स्टे का प्लान करके आइए, तभी मांडव की खूबसूरती को आप अपनी स्मृतियों में सहज पाएंगे। चलता हूँ, जल्द ही आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आपका साथ रहेगा तो मेरा ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहने वाला है। चलता हूँ, आपको जल्दी दिखाता हूँ मांडव की कुछ दूसरी बेहतरीन तस्वीरें। बने रहिएगा मेरे साथ।